अनदर क्वेश्चन फॉर यू शाह साहब, लेकिन मैं चाहूंगी कि अजहर सिद्दीक साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अजहर सिद्दीक साहब, मियां साहब को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से सजा हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उनकी अपील हुई थी, यानी वो जो इश्तिहारी और मफरूर करार पाए थे वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करार पाए थे। अब ये जो हम देख रहे हैं कि उनकी यानी जाने से पहले, तिब्बी बुनियादों से पहले उन्होंने पंजाब हुकूमत को रुजू किया। अब ये जो पंजाब निगरान गवर्नमेंट ने ये जो किया है, उनको उनकी मौतली का जो एक सर्कुलर जो है वो भेजा, उसके बाद ये हुआ। आप समझते हैं कि ये कानूनी पहलू में, क्योंकि हम कमजोर हैं, ये ऐसे ही बनता था कि अदालत की तरफ रुजू करना चाहिए था, या ये जिस तरह प्रोसीजर में गया है, आया है, ये ऐसे ही चलता था? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और लेकिन मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी। ये तासुर नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि हो क्या रहा है। पहले तो ये ज़हन में रख लीजिए, वो नैब नहीं है। ये 5 साल बाद जब नैब आई तो जनाब जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने कहा कि 5 साल पहले वाली, ये वो 5 साल पहले नैब है। तो ये समझना ये है कि निगरान हुकूमत जो है उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। 17 महीने से पहले पीडीएम की हुकूमत मौजूद थी, और ये जो इस वक्त हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये नून लीग की एक्सटेंशन है। उन्हीं के बंदे लगाए गए हैं और वो ही बैठे हुकूमत करते फिर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मैं चैलेंज का इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह इनके एमएनए एमपीएस को जो साबका है वो फैसिलिटेशन दी जा रही है, उनको फंडिंग दी जा रही है, ट्रांसफर, पोस्टिंग। आपने देखा नहीं है, सीसीबीएल और सैल्यूट मारता है, कमिश्नर लाहौर मौजूद है। यानी एक इश्तिहारी जो डिक्लेयर्ड इश्तिहारी है, जो टीवी पे नहीं आ सकता, वो आता है और अपना जो गाड़ियां उसको पीछे होनी चाहिए पकड़ने के लिए, वो उसको प्रोटोकॉल दे रही हैं। और वो जहाज जिस जहाज से उतरते हुए से पकड़ना चाहिए था, वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, ये डील भी है और डील भी है, कोई डाउट नहीं है। पहला काम तो ये जो कुछ किया 401 में, ये निगरान हुकूमत कर नहीं सकती सस्पेंड। अच्छा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया है। पहले वो इश्तिहारी खत्म होना था। जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इश्तिहारी खत्म करती तो उसके बाद ये दे सकती थी। तो ये जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इख्तियारात में। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, इस पे ये भी रोशनी डालेगा कि पहले भी जब कोर्ट से रुजू किया गया था तो उन्होंने ही कहा था कि आप पंजाब गवर्नमेंट से इसकी इजाजत ले लें। 401 की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ली गई थी। शायद ये उसी पैराए में, उसकी कंटिन्यूटी में किया गया होगा। देखिए, मैं पहले बता दूं, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरफे आखिर हो गया। ये कोई ऑर्डर नहीं है। 401 का सेक्शन का इतलाक संगीन जराइम पे नहीं होता है। और नैब का जो करप्शन का केस है, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब एक स्पेशल कानून है। नैब के स्पेशल कानून पे 401 का ज़ाब्ता है फौजदारी इतलाक नहीं होता। और ज़ाब्ता फौजदारी इसके लिए सेक्शन 17D नैब का मौजूद है। यानी उसके लिए अलहदा प्रोसीजर बनेगा। नैब को अलहदा प्रोसीजर बना लेती तो अलहदा बात थी। लेकिन ठीक, जिस तरह हमने देखा, जिसने किया था उसके लिए रेड कार्पेट बिछा और जाकर उसको पहले हिफाजती जमानत दी गई। अब नैब वहां पर मौजूद थी पहले से, आज भी नैब पहले वहां मौजूद थी। और आपने देखा कि आज प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। आप समझे ना सही बात को। और डील क्या होती है। और दूसरी बात जो देखें, ये समझना इस बात को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे कौम से मैं समझता हूँ माफी करेगी या माजरत मांगेगी कि उन्होंने नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, चलो मैं चाहूंगी मैं ये शाह साहब से इसका जवाब मांग लेती हूँ कि वो करेंगे, ये कौम से माफी मांगेंगे या वो इस चीज को एडमिट करेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी के उनको ये सब कुछ नहीं पता था, ये जो डील हो रही है, मामला हो रहा है। लेकिन शाह साहब, इसके साथ मैं भी छोटा सा एक सवाल ऐड कर लेती हूँ। वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल इलेक्शन तो मांग रहे हैं जल्द अज जल्द, और उन्होंने एक बयान जो है वो दिया था कि मेरे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, जरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। चले, उनके हाथ तो खुल ही जाएंगे, अभी नहीं तो कल को खुल ही जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब बड़े खामोश हैं आजकल। किसी मसलहत के तहत खामोश है, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं? देखिए, यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो आपको भी उसका इदराक होगा और सबके इल्म में है क्या सिलसिले हैं, ये केसेस और ये सारी चीज़ें कैसे बनते थे।
पीपल्स पार्टी तो इनको बहुत शुरू से फेस कर रही है। वो केसेस भी उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाए थे, जो 2013 से 18 तक थी। बाद में 18 से जो बाद की भी हुकूमत थी पीटीआई की, वो भी बनाती रही। फिर उन्होंने पीएमएलएन पे भी बनाए जिसमें ये सजाएं गलत हुई, सही हुई। वो मौक़िफ़ हमारा वजाहत से है कि मियाँ साहब को जो सजा दी गई वो गलत थी। अब वो जिस तरह उसको अब किया जा रहा है, कंपनसेट कह लें, कुछ भी कह लें, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम तो इन सब से गुजर चुके हैं। और पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो पहले बहुत इस पे बड़ा जोर शोर से बात किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी वो जो इस्लाहात थी नैब की, उसकी भी उन्होंने सपोर्ट हासिल की। खान साहब ने लिख के दिया कि मुझे उस कानून के तहत जो है रियायत दी जाए, या बाद में सपोर्ट करने लगे। तो उस वक्त हमें एक शेर याद आता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो ये सारे लोग समझे। और पीपल्स पार्टी की बात अभी की गई कि जी वो माफी मांगे, किस बात की माफी? पीपल्स पार्टी के साथ कब कोई इस तरह का रवैया रखा गया है कि जिसमें ये हो कि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी गई? पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही विक्टिम है इन सारे सिलसिले का। कहीं कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई फेवर नहीं दी गई। और चेयरमैन साहब खुल के कहते हैं इलेक्शन के लिए, और उन्होंने कहा जो ये डिलिमिटेशन की कहानी आई कि जी ये होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी उन्होंने कहा कि भाई उसको जल्दी कर लें। अगर आप ठीक है, अव्वल तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। अगर 90 दिन में नहीं होते तो 100 दिन में हो जाए, 120 दिन में हो जाए। और उनका कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बात की, वहां भी उन्होंने कहा कि इनको शेड्यूल दे देना चाहिए। तो हम तो खुल के ये बात करते हैं। आपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, देखें वो बहुत सारे इश्यूज को समझते हैं और वो दूर अंदेश हैं और वो एक्सपीरियंस हैं और उनकी मसलत पसंदी को और दूर अंदेशी को सब मानते हैं। वो उसी तहत वो चाहते हैं कि सिलसिला इस तरह का हो कि इलेक्शन हो जाए। अगर हम सब लोग बिल्कुल लड़ाई की तरफ चले जाएंगे तो फिर और बहुत सारे अंदेशे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी पॉलिटिशियंस की क्या होनी चाहिए कि कुछ भी हो, इलेक्शन हो, फिर लोग फैसला करें, वो आए। और फिर एक और बात, फिर ये यहां पे खत्म नहीं होगा, इसको आगे भी चलाना है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि अवाम के इश्यूज सॉल्व करें। गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई को खत्म करना है। हमारी आप बीती है ना जो आप बता रहे हैं। लेकिन शाह साहब मुझे ज़ाहिर है कि अज़हर सिद्दीक साहब से भी क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मैं छोटा सा एक और सवाल ऐड कर लेती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए हमें फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन यही अगर आप उस दौरान फिक्रमंद होते कि जब पंजाब और केपी की असेंबली तहलील होने के 90 दिनों के इंतखाबात की बात हो रही थी, अगर तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फर्म स्टांस ले लेती तो शायद मेरा ख्याल से आप लोगों को ये दिन देखना ही ना पड़ता। क्योंकि अभी तक अज़हर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया है कि हम जनवरी के आखिरी हिस्से में जो है इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अज़हर सिद्दीक साहब जी देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको। ये देखिए, मैं आप शाह साहब ने बात की है, हमारा प्यार बहुत ज्यादा है। मैं ब्लंडर बताने लगा हूं कि सबसे पहले ये कहते थे कि इमरान खान असेंबलियां तहलील कर दें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी और इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। इन्होंने अपना वोट खरीद कर इमरान खान साहब को गिराया और आगे चले आगे। अब हुकूमत लेने के बाद इन्होंने 4 बड़े ब्लंडर किए हैं। पहला जो था कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन की डेट आ गई, लेकिन इन्होंने हुकूमत में होते हुए इलेक्शन नहीं कराए। बहाना बनाया, पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और आज तक वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए। दूसरी गलती इनकी कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 में तरमीम की पार्लियामेंट में बैठ कर। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, आईनी तौर पर इख्तियार है सदर का या गवर्नर का। ये दूसरा ब्लंडर है पार्लियामेंट में मिली भगत के साथ बैठकर किया। तीसरा, इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मुख्तलिफ कवानीन में जाती हुई असेंबली में तरमीम की कि इमरान खान को इस पोलिटिकल प्रोसेस से निकाल दिया जाए। चौथी गलती कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउंसिल का इजलास बुलाया, उसमें
बाकायदा बैठकर कहा कि हल्काबंदी तो बात ही खत्म हो चुकी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा। और सबसे बड़ा ब्लंडर कि 3 दिन पहले असम्बलियां क्यों तहलील की, जब वक्त पे तहलील होनी थी, 60 दिनों में इलेक्शन होने थे। इन्होंने बदनीति के साथ ये सारा, ये कहे या ना कहे, ये कौन। और मैं पता आप लोगों को, मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसा के पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी जमात है, वो इस सब बात को समझ सकती है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली जो है 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन करवाने के लिए कोई इक़दार नहीं, खाली